हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटीआई का सब कुछ। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं आईटीआई फिटर थ्योरी का एक सूक्ष्म मापी यंत्र वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का आविष्कार फ्रांस के एक वैज्ञानिक पेरी वर्नियर ने किया था। वर्नियर कैलिपर क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील का बना होता है। ये एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा 0.02 mm की परिशुद्धता के साथ माप लिया जाता है। इसके द्वारा किसी भी जॉब की बाहरी व्यास, अंदरूनी व्यास, गहराई तीनों को मापा जा सकता है। ये मुख्यतः मार्केट में 150 mm से 300 mm की साइज़ में मिलते हैं। अगर इसकी दोस्तों ब्रिटिश पद्धति में इसकी बात की जाए तो 6 इंच से 24 इंच की ये साइज़ में मिलता है। वर्नियर कैलिपर मेट्रिक और ब्रिटिश दोनों पद्धति में मिलते हैं। अधिकतर वर्नियर कैलिपर्स की स्केल पर मेट्रिक्स और ब्रिटिश दोनों पद्धति लिखी हुई होती है। अल्पतमांक वह माप होता है जो कैलिपर के द्वारा लिए जाने वाला छोटे से छोटा माप है। अल्पतमांक का सूत्र है मेन स्केल का 1 भाग माइनस वर्नियर स्केल का 1 भाग। दोस्तों, हम नीचे आपको वर्नियर कैलिपर का डायग्राम दिखा रहे हैं जिसमें 1 और 2 नंबर इसकी फिक्स जहाँ हैं, 3 और 4 नंबर इसकी मूवेबल जहाँ हैं, 7 नंबर पे है इसकी डेप्थ रोड है, 6 नंबर पे इसकी मेन स्केल है, वर्नियर स्केल। ये वर्नियर कैलिपर का सबसे मुख्य भाग होता है। इसकी सहायता से सूक्ष्मता से माप ली जाती है। इसके नीचे साइड में मीट्रिक पद्धति में और ब्रिटिश पद्धति में दोनों के निशान बने होते हैं। इसी स्केल से गहराई मापने के लिए डेप्थ रोड भी इस पे जुड़ी होती है। उसके ऊपरी भाग में एक लॉकिंग स्क्रू होता है जो कि माप लेने के बाद में माप को लॉक करने के काम में आता है, तथा इसके साइड में नीचे की ओर एक फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है जो कि माप को अधिक परिशुद्धता से लेने के लिए हमें सहायता करता है। वर्नियर स्केल में नीचे की साइड में मीट्रिक पद्धति के माप लिखे होते हैं और ऊपर की साइड में ब्रिटिश पद्धति के माप लिखे होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम डेप्थ रोड की। डेप्थ रोड वह रोड होती है जो किसी भी स्लॉट की, किसी भी होल की गहराई मापने के काम में ली जाती है। ये वर्नियर स्केल से जुड़ा हुआ भाग होता है। जैसे जैसे वर्नियर स्केल आगे पीछे करती है वैसे वैसे गहराई छड़ भी आगे और पीछे करती है। इसके द्वारा भी गहराई मीट्रिक पद्धति और ब्रिटिश पद्धति दोनों में मापा जा सकता है। डेप्थ रोड के एंडिंग छोर पे एक छोटा कट लगा होता है। वो कट इसलिए लगा होता है कि किसी भी होल या किसी भी स्क्वायर होल के कॉर्नर में जहाँ बर वगैरह लगे हो उनको स्थान देने के लिए, या रेडियस वाले कॉर्नर की भी गहराई मापने के लिए ये कट बना होता है। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कैसे निकालें? वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक निकालने के लिए हमें सबसे पहले स्केल को ध्यान में रखना होगा। स्केल को मेन स्केल के जितने भागों के अनुसार वर्नियर स्केल को बांटा जाता है उसके अनुसार ही वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है। सामान्यतः वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.02 mm होता है, लेकिन स्केल को बांटने के आधार पर अलग अलग वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट अलग अलग हो सकती है। आज हम एक वर्नियर कैलिपर जिसकी मेन स्केल 1 mm के निशान बनने के साथ साथ मेन स्केल के 49 भाग वर्नियर स्केल के 50 भाग बराबर होते हैं का अल्पतमांक निकाल कर देखेंगे। मेन स्केल के 1 भाग का मान बराबर 1 mm हो गया। वर्नियर स्केल के 1 खाने का मान निम्न प्रकार से निकालते हैं। मतलब मेन स्केल के 1 भाग का मान तो 1 mm हो गया, और वर्नियर स्केल के 1 खाने का मान हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल के 1 के 50 भाग बराबर मेन स्केल के 49 भाग बराबर बराबर हमने स्केल को बांट दिया था। तो वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान बराबर 49/50 को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.92 mm। अल्पतमांक या लिस्ट काउंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मेन स्केल के 1 भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान। अब हमारे पास मेन स्केल के 1 भाग का मान 1 mm है और वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान है हमारे पास 0.98। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो नंबर प्राप्त होगा वो होगा 0.02 mm। तो ये हमारा लिस्ट काउंट हो गया। अब वर्नियर कैलिपर को काम लेते समय हमें सावधानी ये रखनी चाहिए कि इसको कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए, और काम लेने के तुरंत बाद ही इसको साफ करके इसके बॉक्स में रख देना चाहिए।
बाकी इसको गर्म जॉब पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बर वाले जॉब पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे पढ़ें? अब हमें अगर वर्नियर कैलिपर की रीडिंग पढ़नी है तो हम वो कैसे पढ़ें? तो हम अगर वर्नियर कैलिपर की हमें रीडिंग पढ़नी है तो सबसे पहले हमें वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट का पता होना चाहिए, मतलब वह छोटी से छोटी न्यूनतम माप जो वर्नियर कैलिपर के द्वारा ली जा सकती हो और दो अनुरूप स्केलों के अंतर के आधार पर जो निर्धारित किया गया इसका लिस्ट काउंट है वह हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर पढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले मेन स्केल का ध्यान करेंगे कि मेन स्केल में कितना माप है, उसके बाद हम वर्नियर स्केल का ध्यान करेंगे और मेन स्केल का माप सीधा सीधा लिखते हैं और वर्नियर स्केल का माप लिखने के लिए हम वर्नियर स्केल के जितने भी भाग होते हैं उनको इसकी लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब चित्र में जो हम स्केल दिखाई दे रही है उसमें क्या है कि एक से दूसरे जो नंबर लिखे हुए हैं उनके बीच में 10 छोटी लाइनें हैं और एक छोटी लाइन का माप 1 mm है। तो ऐसे हम देखेंगे कि हमारी जो 6 तक है, 6 तक का माप हो जाएगा 60 mm। वो कैसे होगा, क्योंकि एक लाइन का माप 1 mm है और 6 और 7 के बीच में, 5 और 6 के बीच में 10 लाइनें बनी हुई है। तो 6 तक की हमारी 6 × 10 करेंगे तो हमारा 60 mm माप हो जाएगा, मतलब हमारा 60 mm तक तो मेन स्केल खुली हुई है। फिर नीचे की जो वर्नियर स्केल के जो खाने हैं, एक से दूसरे खाने के बीच में 5 भाग बने हुए हैं। तो 5 तो मोटे मोटे हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो 5 तक हमारा माप हो जाएगा 5 × 5 × 25 और 3 और स्केल दिख रही हैं। ऐसे करके हमारी जो लाइनें हैं वो 28 लाइन हो गई। 28 लाइनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 mm से, तो हमें माप प्राप्त होगा 0.56। तो हमारी कुल रीडिंग हो जाएगी 60 + 0.56 बराबर 60.56 mm। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो में कुछ त्रुटि है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों आपका एक बार फिर से वीडियो को अंत तक देखने के लिए।